बीएससी पार्टनर्स बाय स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने मेटल कार्बोनिल यौगिक की स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनिल यौगिक ट्रांजिशन एलिमेंट और कार्बोनिल यौगिक के द्वारा बने होते हैं और इन यौगिकों में निम्न फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे ऑल ऑफ द मेटल कार्बोनिल कंपाउंड इज सॉलिड बट निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, ऑस्मियम पेंटा कार्बोनिल, रुथेनियम हेक्सा कार्बोनिल यौगिक इज लिक्विड। ये द्रव अवस्था में होते हैं। बाकी जितने भी मेटल कार्बोनिल यौगिक हैं, चाहे मोनोन्यूक्लियर हो, चाहे डाइन्यूक्लियर हो, चाहे पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स हो, ये सब सारे के सारे सॉलिड होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन यौगिकों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और अवतरणांक का मान है वो कम होता है। तीसरा पॉइंट, ये सभी मेटल कार्बोनिल यौगिक है कार्बनिक विलायक, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यूइन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में ये विलय होते हैं। कारण कि इनमें ऑर्गेनिक नेचर होने के कारण से ये कार्बनिक विलायकों में संशोधक यौगिक होने के कारण से ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ऑल ऑफ द मेटल कार्बोनिल यौगिक डाईमैग्नेटिक नेचर बट वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल यानी मोनोन्यूक्लियर वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल के पैरामैग्नेटिक नेचर दर्शाता है। इसका कारण यह है कि मेटल कार्बोनिल यौगिक के सभी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में होते हैं, लेकिन विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक एक मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल यौगिक हैं, वो क्या है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर दर्शाते हैं। जैसे अपने वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल का एग्जांपल दिया है। वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3 4s2 4p0 होता है, लेकिन कार्बोनिल समूह है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण से ये सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित कर देता है। युग्मित करने के पश्चात ये वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल है, युग्मित करने के पश्चात इसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो 1.73 pm होता है। तो जैसे μ n+2 का होल का √pm, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 1 + 2 3 और 3 का √ लेने पे अपने को 1.73 pm इसका चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। इसलिए वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल है वो प्रतिचुंबकीय होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल प्रतिचुंबकीय है, जबकि वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल है वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, जिसका अपने को यही रीजन देना पड़ता है। और ये इसके स्ट्रक्चर होती है। वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल भी ऑक्टाहेड्रल होता है, D2sp3 संगठन पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल के अंदर भी इसकी संरचना भी ऑक्टाहेड्रल होती है और साथ ही इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति से ये भिन्न होता है। इसमें क्रोमियम में सभी इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होते हैं, जबकि वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से इसकी नेचर है वो अनुचुंबकीय होती है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। सभी मेटल कार्बोनिल यौगिक मुख्य अभिक्रिया यानी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। इनमें प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया गुण पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल निकल टेट्रा कार्बोनिल की जब अपने ट्राइक्लोरोफॉस्फेट के साथ में क्रिया कराते हैं तो निकल टेट्रा क्लोरोफॉस्फेट प्राप्त होता है और इसमें चारों CO मॉलिक्यूल हैं वो इसमें प्रतिस्थापित हो जाते हैं इस PCl3 समूह के द्वारा। ठीक उसी प्रकार क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की जब पिरिडीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्रोमियम टेट्रा कार्बोनिल और डाइपिरिडिन यौगिक प्राप्त होता है और 2 कार्बोनिल समूह प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार डाइन्यूक्लियर मैग्नीज कार्बोनिल यौगिक यानी Mn2CO10 डाईमैग्नीज डेका कार्बोनिल की क्रिया जब टर्सरी फॉस्फेट के साथ करवाएंगे तो टर्सरी फॉस्फेट है वो 2 कार्बोनिल समूहों को प्रतिस्थापित करके इसमें सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से इस मैग्नीज के साथ में चारों कार्बोनिल है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे और साथ ही इसमें भी ये टर्सरी फॉस्फेट है वो
दो उपसहसंयोजक बंध बना करके इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार Fe3CO9 यानी ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनेट की क्रिया जब पिरिडीन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर भी पिरिडीन 3 पिरिडीन मॉलिक्यूल है वो आयरन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और 3 कार्बोनिल समूह है वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं यानी रिमूव हो जाते हैं। रिएक्शन विद हैलोजन, सभी मेटल कार्बोनिल यौगिक हैं वो हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं और मेटल कार्बोनिल हैलाइड यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मोलिब्डेनम हेक्साकार्बोनिल की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मोलिब्डेनम पेंटाकार्बोनिल क्लोराइड यौगिक बनता है, जिसे मेटल कार्बोनिल हैलाइड यौगिक भी कहते हैं जनरल वे में। तो और CO समूह एक, इसमें मोलिब्डेनम के साथ में है वो क्लोरीन है वो एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तो ये कोबाल्ट ब्रोमाइड यौगिक बनाता है। यहाँ पर डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल में कोबाल्ट मेटल की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यहाँ पर ये जब हैलोजन हैलाइड यौगिक बनाता है तो यहाँ पर कोबाल्ट +2 ऑक्सीकरण अवस्था देता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए कोबाल्ट ब्रोमाइड बनता है और 8 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोक्साइड के रिमूव हो जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी मेटल कार्बोनिल पर तापीय प्रभाव। मेटल कार्बोनिल पर जब टेम्परेचर का अधिकतम प्रभाव पड़ता है, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल को जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्योर निकल मेटल काम में प्राप्त होता है। ये प्योर निकल मेटल है वो निकल पॉलिश के काम में लिया जाता है, यानी ये धातुओं पर पॉलिश या उस पर एक लेयर के रूप में काम में लिया जाता है इसे निकल प्योर मेटल को। इसी प्रकार से आयरन पेंटाकार्बोनेट को तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो आयरन +5CO यानी यहाँ भी प्योर आयरन प्राप्त होता है और कार्बन मोनोक्साइड है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनेट को जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें कोबाल्ट कार्बोनिल यौगिक का संघनन हो जाता है, जिससे टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। जब अपने इसको डाइकोबाल्ट को जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमें टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से Fe3CO9 यानी ट्राई आयरन Fe3CO12 Fe3CO12 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तब भी हमें प्योर आयरन और 12 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोक्साइड के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। सभी मेटल कार्बोनिल यौगिक हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे Mn2CO10 +H2 यानी डाईमैग्नीक डेका कार्बोनेट की जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे 200 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब तो मैग्नीक कार्बोनेट हाइड्राइड यौगिक प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनेट की हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं 165 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो हमें कोबाल्ट कार्बोनिक हाइड्राइड यौगिक प्राप्त होता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड यौगिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जब क्षारीय धातु यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम मेटल के साथ में क्रिया कराते हैं तो हमें मेटल कार्बोनाइलेट एनाइन यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमें सोडियम क्रोमियम पेंटाकार्बोनिल जब इसकी अपने वो समझ अवस्था में विक्रिया को देखेंगे तो ये Na पॉजिटिव CrCO का होल 5 -2 यानी ये मेटल कार्बोनाइलेट एनाइन कहलाता है। तो इसे अपने सोडियम क्रोमियम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इसी प्रकार से डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल की जब 4
एटम ऑफ सोडियम के साथ घुमाएंगे तभी मेटल कार्बोनाइलेट एनाइन यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार के ये इसकी मेटल कार्बोनेट की जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है मेटल कार्बोनेट।